कर्मों से पहचान होती है इंसानों की दुनिया में। कपड़े तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं दुकानों में। फ्रेंड्स, हमारी पहचान हमारे कर्मों से होती है। जैसा भी हम कर्म करते हैं उसी हिसाब से दुनिया हमें जानने लग जाती है। इस दुनिया के अंदर जितने भी सफल लोग थे या इस दुनिया के अंदर जितने भी अभी सफल लोग हैं, उन सब की पहचान उनके कर्मों से जुड़ी होती है। फ्रेंड्स, प्रकृति का एक ऐसा नियम अगर हमने समझ लिया और हमें समझना चाहिए, उस प्रकृति के नियम को हम समझ लेते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा जीवन संवर जाता है। आखिर वो कौन सा ऐसा नियम है जो हमें समझना चाहिए? फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, अगर हम एक आम का पेड़ लगाते हैं तो आम के पेड़ को लगाने के लिए हमें आम की गुठली की ज़रूरत होती है। जब हम उस गुठली को ज़मीन पर बोते हैं, उसमें धीरे धीरे पानी लगाते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, खाद पानी डालते हैं, वो पेड़ ग्रो करना शुरू करता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसके बाद में उसमें फूल आते हैं, उसके बाद उसमें फल आता है और एक दिन ऐसा होता है कि वो हमें अनगिनत फल देता है। आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सा बड़ी बात है, ये तो हमने बचपन से देखा। लेकिन फ्रेंड्स, कभी आपने नोटिस किया कि आपने बीज एक लगाया था, फिर वो पेड़ बना और उसके बाद में एक दिन ऐसा आया कि वो अनगिनत फल आपको दे रहा है? ठीक उसी तरीके से हमारे कर्म होते हैं। जो भी हम इस प्रकृति को कर्म देते हैं, फिर वो चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, लौट कर वो ही हमारे पास आते हैं और वो ही हमें ब्याज सहित हमारी झोली में डाल दिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैटर नहीं करता कि वो हमारे कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसा भी हम इस प्रकृति को देते हैं लौट कर वैसा ही वो हमारे पास आता है। मेरे हाथ में एक पेंसिल है, ये अगर इस पेंसिल को मैं ऊपर उछालती हूँ तो ये पेंसिल ही मेरे हाथ में आती है। ऐसा नहीं, अगर मैं इसको ऊपर उछालती हूँ और फिर वो मेरे पास जो वापस आती है तो वो फूल बन करके आती है। ये प्रकृति का नियम है, जैसा हम इस प्रकृति को देते हैं वापस वैसा ही हमें मिलता है। एक गांव में एक किसान रहता है। वो किसान हर हफ्ते एक बेकरी वाले को 1 किलो घी दे करके आया करता था। एक दिन बेकरी वाले को शक होता है कि घी मुझे कुछ कम लगता है। वो बेकरी वाला घी को तोलता है और सच में घी कम निकलता है। वो बेकरी वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कंप्लेंट करता है और बात कोर्ट तक पहुंचती है। जब बात कोर्ट तक पहुंच गई तो दोनों को वहाँ पे बुलाया गया, दोनों को अपनी अपनी बात रखने का मौका मिला। किसान से पूछा गया कि आप इनको घी कम तोल कर क्यों देते हैं? तो किसान ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो एक शब्द भी पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ और ना ही मेरे पास में कोई बाट इत्यादि है जिससे मैं इसे घी तोल करके देता हूँ। लेकिन जब भी मैं इसको घी देता हूँ तब मैं उससे 1 किलो बिस्किट भी लेकर के आता हूँ। मेरे पास जो तराजू है वो मैं एक तरफ बिस्किट रखता हूँ और एक तरफ घी रखता हूँ। तो इसका मतलब अगर घी कम है तो ये मुझे बिस्किट भी कम तोल करके देता है। फ्रेंड्स, न्यायाधीश सारी बात समझ गए और किसान को बाइज्जत बरी किया गया और बेकरी वाले को सज़ा सुनाई गई। इसका मतलब है कि जैसा भी हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी किसी के साथ गलत ना करें, किसी के साथ बुरा ना करें। जब हम किसी के साथ अच्छा कर रहे होते हैं तो तब भी ईश्वर देखता है, बुरा कर रहे होते हैं तब भी ईश्वर देखता है। फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें।